स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। और आज करेंगे नया। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था हिस्ट्री के चैप्टर को वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हमने छोड़ा था मौर्योत्तर काल में, मौर्य साम्राज्य के बाद। यानी कि कल हमने हिस्ट्री का जो पहला पेपर सॉल्व किया था टॉपिक वाइज, उसमें पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलनों का काल, उसके बाद मौर्य काल, 5 टॉपिक को क्लियर कर दिया है। अब 6वां टॉपिक, तो इसका क्वेश्चन शायद वहीं छूट गया है। इसमें क्वेश्चन था कि चलिए जो भी क्वेश्चन रहा होगा, चलिए इसका एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 107 से शुरू करेंगे क्योंकि 106 है ही नहीं और अपनी तरह से अभी बनाना ठीक नहीं रहेगा सामने पे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक, ये है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कि सातवाहन वंश का प्राचीनतम शासक ये कौन है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया, जो बाद में बौद्ध बनेगा वो कौन है? वो है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? वो किए कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? कनिष्क के समकालीन थे आपके नागार्जुन, अश्वबोध और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था और इसका आंसर है सही कि कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं यानी स्वर्ण मोहरों को चलाया? कुषाण शासकों ने। नागार्जुन और चरक किसके दरबार में थे? यह कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के समय हुआ था? ये हुआ था जब कनिष्क अपने सिंहासन पर बैठा था 78 ईस्वी में, उसी समय उसने शक संवत को चलाया था और यही शक संवत बाद में भारत सरकार अपनाएगी 1957 में। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण रचना की? ये की थी हाल ने। ये स्टार मार्क करना है क्योंकि अभी यूकेपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 120, विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व। जो कला शैली भारतीय और यूनानी सम्मिश्रण से बनी है उसे कहते हैं गांधार। गांधार कला शैली किसके समय में पनपी? गांधार कला शैली कनिष्क के समय पनपी। इसी के समय भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति का पहली बार निर्माण हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 123, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? ये आए गवर्नर फर्नीस के काल में। और ये कौन से शासक हैं? ये है पल्लव वंश के पल्लव वंश के बहुत ही प्रतापी नरेश है। नेक्स्ट, गुप्त काल का संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, लिखा श्रीगुप्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान पहली बार भारत में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये यहाँ पर हर्षवर्धन, ये गलत है। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? ये अमेरिका, ये भी गलत है। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत टाइप हुए हैं। फाहियान था चीनी यात्री। ठीक। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज दरबार में नवरत्न थे उनमें से प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 133, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता की गुफाएं किन
में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और ये आएगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 16, 17 और 19 इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करेंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिशेन किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग की है? देखिए नालंदा किसकी है? गुप्त युग की, क्योंकि नालंदा की स्थापना करेगा स्कंदगुप्त। ठीक। एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं, ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कालिदास ने नहीं लिखा। जानकी हरण उन्होंने नहीं लिखा है, जबकि मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम तीनों उन्हीं के, और साथ में उनकी एक दो और ये एक मेघदूतम और रघुवंशम 2 महाकाव्य इनके और है। सती प्रथा का पहला अभिलेख 510 ईस्वी का ऐरण अभिलेख है। ठीक। गुप्त शासकों ने जारी किए सिक्के कहलाते थे। गुप्त का शासकों द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे वो क्या कहलाते? वो कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट, गुप्त कालिदास की किस कृति की अनगिनत की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में होती है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसीलिए पहला भारतीय ग्रंथ है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। पहला भारतीय ग्रंथ जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब नेक्स्ट वंश, यहाँ से गुप्त वंश खत्म, अब चलेंगे हम वर्धन वंश। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री हुएनसांग आया था? ये आया था, हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? स्कंदगुप्त को। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे? हर्षवर्धन के थे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? ये कि उन्होंने कन्नौज। हुएनसांग ने किसे शीलादित्य का नाम दिया था? हर्षवर्धन का नाम दिया था। ठीक। ये अभी आपके आरओ में ये क्वेश्चन आया था कि हुएनसांग की उपाधि क्या है? शीलादित्य। सॉरी, हर्षवर्धन की उपाधि क्या है? शीलादित्य। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार हर्ष किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या रात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हुएनसांग। विविध हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। ये गलत हो गया है, ये भास लिखना था। ठीक। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? हाल जो आज मॉडर्न मनुष्य है उसका पूर्वज कौन है? क्रो मैगलन मनुष्य। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल के एग्जाम्स के लिए। तोलकप्यम ग्रंथ है, ये है विधि और व्याकरण से, और ये तमिल काव्य है, संगम युग का प्रसिद्ध काव्य है। इतिहास के पिता हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था राजा दाहिर। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? वो कौन थे? अरब थे। भारत पे पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? वो लिखा था चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? ये है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ है? ये है राजस्थान में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था? ये किया था चंदेल राजपूतों ने। ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही है। 165 का आंसर होगा डी, चंदेल राजपूत। नेक्स्ट 166, विजय स्तंभ कहाँ है? ये है चित्तौड़गढ़ में, राणा कुंभा ने बनाया था। नेक्स्ट 167, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक उस समय भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट, हिंदू विधि का एक प्रमुख ग्रंथ मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। नेक्स्ट 169, ब्लैक पगोड़ा क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ये गलत है, मान सिंह नहीं था, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी कभी गलती से हो जाता है, फिर जब पूरा PDF बन जाता है फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये अभी देखा है तो चलो कोई नहीं, होता है। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था, ये किसने बनाया था? इसका संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार जयदीप किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये करते थे लक्ष्मण सेन की। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक वो थे मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। राष्ट्रकूटों का संस्थापक था दंती दुर्ग। नेक्स्ट, मानेकशॉट किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मानेकशॉट। कपूर मंजरी के नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार के संरक्षण दिया? उन्हें दिया था महेंद्रपाल प्रथम ने। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। श्रीलंका पर विजय करने वाले पहले चोल शासक राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। और ये दुनिया में एकाश्म चट्टान का पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल एकाश्म चट्टान का। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राजराज वन ने। चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? चालुक्य वंश के सर्वाधिक, ये देखिए क्वेश्चन उल्टा हो गया, शासक का नाम ही नहीं आया। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसलों की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली चोल सेना थी? केवल चोलों के पास ये भी थी और चोल साम्राज्य के पास पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, दो चीज़ें इनके पास विशेष थी। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं को किसने बनाया? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। और कई बार आता है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे, कई बार ये पूछा जाता है। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का। तंजौर का बृहदीश्वर यानी राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये है भगवान शिव को। और यहीं से आपकी पूरी एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, पूरे टॉपिक वाइज। और 2-3 को कुछ क्वेश्चन ये सल्तनत काल के भी हैं, चलिए करते हैं इन्हें भी। पहला क्वेश्चन सल्तनत काल से कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था कि मध्य एशिया के जो साम्राज्य उसका, उससे के लिए उसकी साम्राज्य को बढ़ाना और साथ में धन प्राप्ति, बस। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। और ये किताब उल हिंद तत्कालीन भारत का बहुत ही सुंदर विवरण देती है। आगरा नगर की स्थापना किसने की? 1504 में सिकंदर लोदी ने। स्टार मार्क कीजिए, 2 से 3 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए? ये थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1191 की तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किस किस के मध्य हुई? ये 2 लोगों के बीच मध्य हुई थी। पहला गौरी और दूसरा गौरी प्लस पृथ्वीराज, बस 2 लोगों के बीच। तो चलिए आज इतना ही। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें हमारे उसको चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और कोई आपका कमेंट हो तो उसे सुझाव तो उसे भी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।